आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम फाइनली ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया। सच बताओ, पैकिंग करते वक्त इमोशंस मिक्स्ड थे। एक साइड एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ और घर जाने वाली हूँ, और दूसरी साइड थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा था बिकॉज यूएसए में जो मेमोरीज बनी है, फ्रेंड्स, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट, सब कुछ याद आ रहा था। तो जर्नी स्टार्ट होती है सूटकेस पैक करने से। लास्ट मिनट पैकिंग, डॉक्यूमेंट चेक करना, पासपोर्ट, टिकट्स, चार्जर, सब कुछ डबल चेक करना होता है। यू नो दैट फीलिंग जब सब पैक हो जाता है और रूम ऑलमोस्ट खाली लगने लगता है, तब रियलाइज होता है कि यू आर एक्चुअली लिविंग। पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। एयरपोर्ट जाते वक्त पूरा टाइम मैं बस विंडो के बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि यूएसए में स्पेंड किए हुए ये साल कितने मेमोरेबल रहे। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और पर्सनली काफ़ी ग्रो भी किया था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चेक इन हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी कंप्लीट हो गई थी। और मैं जा रही थी अपने बोर्डिंग गेट के पास। ये जो टाइम है ना, शायद हर कोई मुझसे रिलेट करेगा जो भी वापस यूएस से इंडिया जा रहा होगा। ये फीलिंग कुछ अलग है। मतलब आते वक्त हमें बहुत खुशी होती है कि हम जा रहे हैं एक नए कंट्री, नए लोगों से मिलने वाले हैं, सब कुछ नया नया होने वाला है। बट जाते वक्त ना कुछ ऐसा छोड़ के जाना जो हमने महसूस किया है ऑलरेडी, कुछ नया सा जो कि हमें अच्छा लगता भी है, बट उसके बाद वो फिर छोड़ के जाना इज़ वेरी वेरी टफ। बट क्या करें, चॉइसेस ऐसे हो जाते हैं लाइफ में और सिचुएशंस ऐसे आ जाती है जिससे हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड विच इज़ फाइन। मैंने कतार एयरवेज से बुक किया था और मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि खाना वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। आई एम होपिंग कि खाना अच्छा हो, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं चढ़ी बिकॉज आई न्यू मुझे एनी हाउ खाना है। एंड वो कुछ आफ्टरनून का टाइम था, लाइक इवनिंग का टाइम था, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं, मन भी नहीं कर रहा था। अभी देखते हैं कैसा होगा खाना। सच बोलूं, जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ ना, तब एक ही फीलिंग थी यार। क्लाउड्स के ऊपर से सिटी लाइट्स को देखते हुए बस एक ही थॉट था, फाइनली घर जा रही हो, फाइनली मेरे लोगों के बीच में। फ्लाइट काफ़ी लॉन्ग थी तो बीच में थोड़ा रेस्ट किया, मूवीज़ देखा और ऑब्वियसली फ़्लाइट का फूड भी एंजॉय किया, क्योंकि फ्री में जो आता है, मतलब फ्री में तो नहीं है, वी आर पेइंग फॉर इट, बट स्टिल इट फील्स लाइक इट्स अ फ्री फूड। तो इतना कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ ठीक ठाक, पेट भरने लायक तो था। और मेरा लेओवर था दोहा कतार में। यार ये एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट कम, ये कुछ और लग रहा था मुझे। इतना सुंदर एयरपोर्ट बनाया है ना इन लोगों ने कि यहाँ पर हम शायद दिन भर रात भर रह सकते, इतना सुंदर है। मेरा 5 घंटे का लेओवर था, मैं पूरा राउंड मारी जितना मार सकती थी, बट पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इतना भी नहीं मारा मैंने, जितना हो सकता है उतना मैंने कवर किया। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, पिक्स लिए। बट बहुत सुंदर था यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर। खैर शॉप्स में तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि इसका रेट आप सब लोगों को पता ही है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं किसी में घुसी नहीं। नॉर्मली लेओवर्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे 5 घंटे सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी निकल गए ऐसा लगा, क्योंकि 13-14 घंटे की फ़्लाइट थी वर्जीनिया से दोहा तक की। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं पहले फ्रेश अप हुई, उसके बाद मैंने इधर उधर घूमना शुरू किया, ब्रश किया, फ्रेश अप हुई, एंड दैट्स इट। दूसरे गेट पे चली गई जहाँ पे मेरा बोर्डिंग का गेट था। मैंने ना व्लॉगिंग सिर्फ यूएस में स्टार्ट की थी, और मुझे पता नहीं इंडिया जाने के बाद मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं, होपफुली कर पाऊँ। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना बहुत अजीब लगता है तो कैमरा के सामने बात करना, बट अभी धीरे धीरे आदत हो रही है। चेक इन के लिए बैठे हैं, अभी और 2 घंटे है, लेकिन यहाँ पे चेयर्स ही नहीं है, इसलिए मैं नीचे बैठी। यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगाया है और बस मैं यहाँ बैठी। देन फाइनली आ गया मेरी जर्नी का लास्ट फ्लाइट सेगमेंट इंडिया के लिए। जैसे जैसे फ्लाइट इंडिया की करीब आ रही थी, एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। और फिर फाइनली नागपुर। मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई रिकॉर्ड करना, उल्टा कैमरा पकड़ लिया था मैंने। कैमरा पकड़ा तो था लेकिन उल्टा कैमरा पकड़ा था। मेरी मम्मा मुझे यहाँ पे हक कर रही है, पापा भी हक कर रहे हैं, दोनों खुश। उनको देख के मैं डबल खुश।
हमारा रोना-धोना, पप्पी-शप्पी सब होने के बाद हम एयरपोर्ट से निकल गए थे और सबसे पहले हम थोड़ा चाय पीने गए क्योंकि मैं मिडनाइट उतरी थी और मैं जब घर पहुँची, तो पापा ने मेरे लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ प्लान किया था। ये इतना स्पेशल मोमेंट है गाइस, मैं बता नहीं सकती क्योंकि पापा को नी पेन है, तो वो नीचे बैठ के इतना देर कुछ कर नहीं सकते। फिर भी उन्होंने एक-एक पेटल तोड़ के उससे वेलकम डैडी करके लिखा था, पापा मुझे डैडी बुलाते हैं। उनका एफर्ट्स मतलब लाजवाब। अब तक का ये पूरे ट्रैवल व्लॉग का सबसे बेस्ट मोमेंट ये था। मुझे वो डेकोरेशन की तरह नहीं दिख रहा था। मुझे मेरे पापा का प्यार दिख रहा था उसमें, उनके एफर्ट्स दिख रहे थे। और मैं जब भी कुछ कहीं दूर से आती हूँ या जाती हूँ, पापा हमेशा ये करते हैं, हमेशा मैं नहीं बोलती हूँ फिर भी करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है। डोंट जज मी फॉर दिस गाइस, फिर से मैं भी वही करती हूँ। और ये हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य मेरा भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट विथ योर लव्ड वंस बिकॉज home is not just a place, home is people waiting for you.